हेलो एवरीवन, आज मैं आपको भरमा परवल की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो परवल लिए हैं, जिसको धो के साफ करके मैंने सारा इसका इस तरह से बीच में से ये ऐसे लगा के और इसके सारे इस तरह बीज निकाल दिए हैं। अच्छा, इसके बीजों को हमें फेंकना नहीं है, ये सब हमारे इसी में आ जाएंगे काम। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इस तरह से आपको सभी परवल के बीज निकाल लेना है, ठीक है। अब ये इसके लिए हमने ये मसाले लिया है, इसमें 3 कप हमारा ये प्याज है कटा हुआ, और 1 कप कच्चा आम है, और 1 कप ये तेल है सरसों का, और ये 5 चम्मच मैंने इसमें धनिया, सौंफ धनिया पाउडर लिया है, जिसमें सौंफ और धनिया दोनों मिक्स है, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच मैंने ये ग्रीन चिली ली है, कट की हुई है, और ये 8 से 10 मैंने लहसुन की ये वो ली है, गार्लिक, सॉरी। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून इसमें क्या कहते हैं वो जीरा पाउडर है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ये इसको हम अच्छे से इसमें पीस लेंगे मिक्सी में। इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको सब्जी में ही ऐड करना है। बस हल्का ही सा ही क्रश करना है, हमें इसे पूरी तरह से नहीं पीसना है, और इसी तरह हमें कच्चे आम को भी पीस लेना है। इसमें निकाल लेंगे। इसी तरह हमें इसे आम को भी क्रश कर लेना है। इसको भी हमें ऐसे ही क्रश करना है, पूरी तरह नहीं पीसना है। हम अपनी गैस ऑन कर देंगे। इसमें ये सबसे पहले हम तेल डालेंगे। जब तक तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं। मैंने इसे सरसों के तेल में बनाया है, आप चाहें तो किसी और तेल में भी इसे बना सकती हैं, पर सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसमें बाकी मसाले भी डाल देते हैं। पहले डालेंगे हम हरी मिर्च,
बार डालेंगे हल्दी पाउडर। ये 1.5 चम्मच हल्दी ली थी मैंने, 1.5 टीस्पून, और आधा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया था, और ये बाद में डालूंगा। और ये 5 चम्मच मैंने सौंफ धनिया पाउडर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। नमक भी डाल देते हैं जो मैंने लिया था, 1.5 टीस्पून। अब हम इसमें ये जो परवल के जो बीज निकले थे तो हमने पीस लिए थे वो डाल देते हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इसमें आमली ऐड करते हैं, तो हमने क्रश करके रखेंगे। हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ गया है, इसका मतलब ये भुन चुका है। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें मसाले सारे एक साथ नहीं डालने हैं, हमें सीक्वेंस वाइज ही डालने हैं। अब इसमें हम ये जो आधा चम्मच गरम मसाला था वो डालना है, और 1 चम्मच की जीरा पाउडर। मसाले को हम ये तेल को थोड़ा सा नीचे छोड़ के ही निकालेंगे कि वापस हमें इसी में परवल बनाना है। अब हमें ये परवल इस तरह से लेके और इसमें ये मसाला इस तरह से फिल करना है। इसी तरह से हमें सारे परवल भर लेने हैं। देखिए मैंने सारे परवल को फिल करके और इसी कढ़ाई में वापस रख दिया है, इसमें मैंने मसाला भुना था। अब इस सारे मसाले को हम इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे, इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हमें स्लो आंच पे ही बनाना है, स्लो गैस पे। मीडियम फ्लेम पे करके गैस को हमें इसे ढक देना है। अब हम इसे खोल के ज़रा एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले हैं, और थोड़ा सा इनको इस तरह से हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर दें। इस तरह से
अच्छे से ऊपर कर दें। हम इसे वापस रख देते हैं। अब हमारे परमल लगभग बनके तैयार हो चुके हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। और भरवा परमल बनाने में हमें लगभग करीब 30 मिनट लगे हैं। अब इन्हें हम बाउल में निकाल लेंगे। परमल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और आप रोटी के साथ इन्हें सर्व कीजिए।